बच्चों, आपका अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 9th का एग्ज़ाम जो है 12-13 को है, जिसमें कि मैं आज साइंस का फिजिक्स है पार्ट भौतिकी, जिसका सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आपके बीच में आया हूँ। आप देख सकते हैं इसमें कि जो गति है, गति चैप्टर से कुछ प्रश्न है उसको मैं करूँगा। इसके बाद गति के बाद जो है आगे जैसे जैसे चैप्टर है सबका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति का उदाहरण कौन हो सकता है? सरल लोलक की गति, सड़क पर कार की गति, सूर्य के चारों ओर की गति, इनमें से कोई नहीं। यानी जो सड़क पर चलती है गाड़ी वह क्या होता है? सरल रेखीय गति होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या है? जल्दी जल्दी आप लोग उसमें देखते रहेंगे, अपना टिक लगाते चलेंगे, कितना सही है आपको लास्ट में मिला लीजिएगा। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूरी का मूल मात्रक क्या है? दूरी का मूल मात्रक जो होता है थर्ड का ऑप्शन नंबर ए होगा, मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। इसमें न्यूटन सेकेंड है, फिर मीटर प्रति सेकंड है, यानी मीटर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है दूरी का मूल मात्रक क्या है? वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेग का जो ऐसा मात्रक होता है, वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल का जो मूल मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है चाल का। आगे देखते हैं चाल और वेग का मात्रक बताइए। चाल और वेग का मात्रक क्या होगा? चाल और वेग का दोनों का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड ही होता है। निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? आप देख सकते हैं इसमें 8 का ऑप्शन नंबर होगा। कौन सही होगा इसमें? 8 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दूरी। दूरी एक ऐसा है जिसमें जो सदिश राशि नहीं है, वह अदिश राशि है। आगे देखते हैं निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? विस्थापन, त्वरण, वेग और दूरी। दूरी ही होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में कौन सा अदिश राशि है? बल, त्वरण, चाल, विस्थापन। कौन इसमें अदिश राशि है? यानी 10 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? आप देख सकते हैं इसमें चाल जो होगा वह अदिश राशि है। आगे देखते हैं हम लोग संवेग कौन सी राशि है? संवेग कैसी राशि है? सदिश है, अदिश है, सदिश सदिश दोनों है, इनमें से कोई नहीं। 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह क्या है? सदिश है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? आप देख सकते हैं इसमें कौन होगा इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा 12 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्या शून्य हो सकता है? शून्य नहीं भी हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसमें? 14 नहीं, 14 नहीं, 13 है। इसमें है निम्न में कौन सा समूह सदिश राशि का समूह है? निम्न में कौन सा समूह सदिश राशि का समूह है निम्न में? तो इसमें आप देख सकते हैं ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, बल, चाल, त्वरण, वेग, वेग, त्वरण, बल, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। यानी 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि सदिश राशि का समूह है। ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर क्या मापता है? आपको बहुत बार बार बताया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरी मापता है। क्या मापता है? दूरी मापता है। स्पीडोमीटर क्या मापता है? स्पीडोमीटर क्या मापता है? स्पीडोमीटर जो है 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चाल मापता है। स्पीडोमीटर स्पीड को नापता है। किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका क्या कहते हैं? किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका क्या कहलाता है? 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वेग कहलाता है। इकाई समय में निश्चित तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? 17 का बी, वेग कहते हैं। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 19 नंबर में एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। एक समान अगर गति है तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? त्वरण शून्य होगा। आगे है विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा? विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग
शून्य होगा, यानी 21 का होगा क्या चीज़, ए सही होगा, शून्य होगा। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, ऋणात्मक त्वरण जो है, सॉरी, ऋणात्मक त्वरण मंदक कहलाता है, ये गलत है, इसका देख लीजिएगा, बी होगा ऑप्शन में। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, चाल प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। निम्न में कौन सही है, निम्न में कौन सही है, निम्न में कौन सही होगा, इसमें देख लीजिए आप, भी बराबर यू प्लस ए टी, भी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी, 23 का ऑप्शन नंबर यही सही होगा, भी बराबर यू प्लस ए टी होता है, भी बराबर यू माइनस ए टी नहीं होगा। निम्न में कौन सही है, नहीं है, कौन सही है, भी बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2s, यानी भी बराबर यू ही नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहीं से होगा क्या चीज़, ऑप्शन नंबर भी सही, इसमें कौन सही है, भी बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी भी स्क्वायर माइनस, यानी इसका ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, भी बराबर 25 का, भी बराबर यू प्लस ए टी, भी बराबर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी इसका जो गलत है, डी ऑप्शन गलत है, यानी सब यानी सही है, डी वाला गलत है। 20 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में मान कितना होगा, 20 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे जब हम लोग, 26 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 72 हो जाएगा। आगे हो गया 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज़, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, यानी देखिए 18 है, 18 को हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, 18 कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसके औसत चाल कितना होगा, तो 2 से भाग कर दीजिए, यानी 50 होगा, यानी 28 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 29, किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर घंटा में कितना होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आप निकाल लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर, अब आगे इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर नंबर है बल तथा गति के नियम, इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखेंगे। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, पहला है बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक जो होता है आप देख लीजिए न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी सही होगा। आगे देखते हैं, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाती है क्या चीज़, जड़त्व का नियम, जड़त्व कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, क्या कहते हैं, संवेग। न्यूटन की गति के कितने नियम है, न्यूटन की गति के कितने नियम है, आप ही बताइए, थोड़ा सा सोच लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3 नियम है। आगे है, न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलता है क्या चीज़, जड़त्व का परिभाषा मिलता है, क्या मिलता है, जड़त्व का परिभाषा। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है, साइकिल का, कार का, बस का, रेलगाड़ी का, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, रेलगाड़ी का जड़त्व ज़्यादा होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, संवेग का एसआई मात्रक जो होता है किलो केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी वस्तु में जड़त्व की परिभाषा क्या है, किसी वस्तु में जड़त्व की परिभाषा क्या है, द्रव्यमान। जड़त्व की माप क्या है, किसी वस्तु में जड़त्व की माप क्या है, द्रव्यमान। आगे देखते हैं, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट जो कार्य करता है वह कौन से सिद्धांत पर काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन जो है 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, क्या चीज़, कितना हो जाता है, उसका संवेग आधा हो जाता है। आगे देखेंगे, 1 केजी द्रव्यमान में 1 न्यूटन बल का लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान कितना होगा, उत्पन्न त्वरण का मान होगा कितना, 1 मीटर प्रति सेकेंड होता है, कितना होता है, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 है फिजिक्स का, गुरुत्वाकर्षण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप बच्चे सभी लोग ध्यान से इसमें देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक कितना होता है, जी का एसआई मात्रक एकदम 100% एग्जाम में आने वाला है, इसलिए आप देखेंगे इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान कितना होगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो जी का मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, यानी जो इसका मात्रक से भी पता लगा सकता है। तीसरा में कौन सा सही है,
तीसरा में है कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी जी बड़ा जी हो गया, बड़ा एम हो गया, एम बटा डी स्क्वायर, यानी जो दूरी होता है उसका स्क्वायर। डी तो नहीं होगा, डी क्यूब भी नहीं होगा। यानी पृथ्वी के गुरुत्व, अब देखिएगा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का ऐसा ही मात्रक कितना होता है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी का ऐसा ही मात्रक जो होती है होता है कितना? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, जी का मान होता है 9.5 का 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? शून्य। कितना होता है? शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर 20 केजी बालक का भार कितना होगा? शून्य होगा। केंद्र पर भी कितना होगा? शून्य होगा। आगे, दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है। जब आधी कर दिया जाता है तो उनके बीच का जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाता है? 4 गुना हो जाएगा। कितना होगा? 4 गुना, ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। अगर देखना है तो इसको बनाया जा सकता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किस बल के कारण होता है? यह जो होता है चारों ओर चक्कर लगाने के कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान है कितना? पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है 6.6 गुने 10 का पावर 20 kg नहीं, 6.6 गुने 10 का पावर 24 kg नहीं होगा, यानी 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 6.0 10 के पावर 24 kg होता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? जी का मान क्या होगा? जी का मान 11 का ऑप्शन नंबर कितना होगा सही होगा? घटता है। ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? घटता है। पृथ्वी के सतह से गहराई में जाने पर जी का मान क्या होगा? ये भी घटेगा, यानी जो सतह है ऊपर जाएंगे तब वो घटेगा, ऊपर नीचे जाएंगे तभी घटेगा। यानी 12 का कितना हुआ? ये हुआ। 13 नंबर, अब आगे देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के सतह पर उनके भार का कितना गुना होगा? चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होगा? याद रखिएगा 1/6 गुना होगा। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? 14 का दाब का ऐसा मात्रक होता है पास्कल। दाब खाली स्थान राशि है। दाब कैसी राशि है? दाब जो है सदिश राशि है। प्रणोदक मात्रक क्या होता है? प्रणोदक मात्रक होता है तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। आगे, भार का ऐसे मात्रक क्या है? भार का ऐसे मात्रक जो होता है भार का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन। घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है? घनत्व का ऐसा होता है केजी मीटर प्रति स्क्वायर, मीटर का -3 होता है पावर। द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। क्या चीज समान होता है? कहीं ले जाएगा द्रव्यमान वही रहेगा। 1 किलोग्राम वाले पिंड का भार कितना होता है? 1 किलोग्राम वाले पिंड का भार कितना होगा? 1 किलोग्राम वाले पिंड का भार कितना होगा? 20 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी कितना होगा इसमें? 9.8 न्यूटन होता है। 9.8 न्यूटन। अंतरिक्ष में 60 केजी द्रव्यमान वाले मनुष्य का भार कितना होगा? अंतरिक्ष में 60 केजी वाले कितना होगा? अंतरिक्ष में जो होगा कितना होगा? इसमें 60 केजी का है, 23 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। कितना होगा? सुनिए आगे। 22, एक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोद। निम्न में कौन सा उपकरण द्रवों के घनत्व मापने वाले हैं? हाइड्रोमीटर। क्या है? हाइड्रोमीटर। 24 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 25, 98 न्यूटन के भार में पिंड का द्रव्यमान होता है। 98 न्यूटन के भार में पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 10 केजी हो जाएगा। यानी अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कार्य तथा ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर है। इसमें बल एवं विस्थापन, बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल एवं विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य तथा ऊर्जा में बल एवं विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल एवं इसका गुणनफल कहलाता है कार्य। क्या होगा? कार्य। देख लीजिए, बल एवं क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है? कार्य का ऐसे मात्रक होता है जूल। ये तो सबको जानते हैं। जूल मात्रक है किसका? जूल मात्रक होता है किसका?
ऑप्शन नंबर इसका तीसरा का हो जाएगा जूल किसका मात्रा शक्ति और ऊर्जा का हो जाएगा। आगे 4 नंबर ऊंचाई h पर स्थित m द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थित ऊर्जा कितना होगा। स्थिर ऊर्जा का होता है mgh होता है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक कितना होगा 1/2 mv² होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं बताइए। कार्य करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जिसमें बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है। बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है। बहती हवा में गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 7 का। अब देखते हैं आगे। धनुष की तनी डोरी में कौन ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है। बहता हुआ पानी में कौन सा ऊर्जा रहता है। बहता हुआ पानी में विद्युत ऊर्जा रहता है। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या चीज है किलोवाट है। 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा व्यवसायिक किलोवाट। आगे देखते हैं किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है। किलोवाट घंटा जो होता है किसका मात्रक होता है। किलोवाट घंटा संवेग का मात्रक होता है। आगे शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक होता है सी, ऑप्शन नंबर सी होगा किलोमीटर प्रति मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर। आगे देखते हैं किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा आधा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा इसका। जब आधा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा 4 गुना। आगे है किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा कर दिया जाए तो कितनी हो जाएगी दुगुनी कर दिया जाए तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। यह दुगुनी है दुगुना हो जाए दुगुनी हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी। किसी वस्तु का अगर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगी इसका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज 16 का हो जाएगा और 15 का हो जाएगा बी आधी हो जाएगी। जब दुगुना कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा आधा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना 0.6। नाइन्थ का लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का नाम है ध्वनि। ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्या होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आवृत्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज होता है। तरंगदैर्घ्य का ऐसे मात्रा क्या होता है मीटर होता है। आप इसको कर लीजिएगा। आगे देखिए दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन। किसी तरंग के तरंग वेग भी तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा आवर्तकाल टी में क्या संबंध होता है। यानी v बराबर λ/t होगा। ऑप्शन नंबर 20 है। निम्नलिखित में किस ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। गिटार का होता है। किसका होता है गिटार का होता है। एकल आकृति के ध्वनि को क्या कहते हैं। एकल आवृत्ति का ध्वनि को क्या कहते हैं। यानी 6 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा टोन कहते हैं। क्या कहते हैं अप्रिय ध्वनि को कहते हैं क्या चीज शोर कहते हैं। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं हम लोग शोर। 7 का क्या हो जाएगा हो गया। 8 प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए। न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए 17.2 मीटर होना चाहिए। 17.2 मीटर होना चाहिए। 18 का डी सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ध्वनि संचार हो सकती है किसमें। ध्वनि संचार किसमें हो सकती है। ध्वनि संचार केवल ठोस में केवल द्रव में केवल गैस में ठोस द्रव गैस तीनों में। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है। आर्द्रता जब बढ़ता है तो ध्वनि का वेग घटता है। ऑप्शन नंबर ए से। रडार किस सिद्धांत पर काम करता है। रडार जो है पराश्रवी ध्वनि पर काम करता है। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।